हेलो बच्चों, हम अभी यहाँ पे उत्तरायण पढ़ रहे थे तो उसे रिपीट करेंगे। द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन बिगिन टू फॉल टूवर्ड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। जब सूरज की रोशनी इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगती है उसे हम उत्तरायण कहते हैं। दस नॉर्दर्न सोलस्टाइस ऑकर ऑन 22 दिसंबर, सन एंटर मकर राशि ऑन 14 जनवरी। इस प्रकार नॉर्दर्न सोलस्टाइस ऑकर होता है और 22 दिसंबर से जो है नॉर्दर्न सोलस्टाइस ऑकर होता है और इसी दिन से जो है सूरज की रोशनी जो है उत्तरी गोलार्ध की तरफ या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ने लगती है और सन जो है वो मकर राशि में एंटर कर जाता है 14 जनवरी को। सो इट इज कॉल्ड मकर संक्रांति। क्योंकि सूरज मकर राशि में 14 जनवरी को एंटर करता है, इसीलिए मकर राशि माने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसीलिए इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। दूसरा टॉपिक है दक्षिणायन। फ्रॉम 22 जून द डायरेक्ट रेज ऑफ सन शिफ्ट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टूवर्ड साउथ ऑफ इक्वेटर, इट इज़ कॉल्ड दक्षिणायन। 22 जून से जो रेज है डायरेक्ट सन की वो शिफ्ट होने लगती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ के तरफ, इक्वेटर के साउथ के तरफ, इसीलिए इसे दक्षिणायन कहा जाता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है इक्विनेक्स। सन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर ट्वाइस इन अ ईयर। सन और जो इक्वेटर है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक साल में 2 बार। दिस इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इक्विनेक्स। इसी इंटरसेक्शन को हम इक्विनेक्स कहते हैं। ड्यूरिंग इक्विनेक्स सन मूव्स टूवर्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्विनेक्स के समय सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ने लगता है। सो फ्रॉम 22 मार्च लेंथ ऑफ डे इंक्रीज एंड नाइट बिकेम शॉर्टर। तो इसीलिए 22 मार्च से जो लेंथ है डे की वो बढ़ने लगती है और जो नाइट्स होती है वो शॉर्ट हो जाती है। ऑन 21 जून लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इज एक्सपीरियंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसी प्रकार 21 जून को जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट एक्सपीरियंस की जाती है। एज द सन मूव टूवर्ड सदर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम 24 सितंबर लेंथ ऑफ द डे स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड नाइट बिकेम शॉर्टर। 21 जून को जो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट एक्सपीरियंस की जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सन जो है वो जैसे सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ने लगता है 24 सितंबर को, तो लेंथ जो है डे की वहाँ पे इंक्रीज़ होने लगती है सदर्न हेमिस्फीयर में और नाइट जो है शॉर्ट होने लगती है सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑन 22 दिसंबर डे आर लॉन्गेस्ट एंड नाइट आर शॉर्टेस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। 22 दिसंबर को जो डेज होते हैं वो लॉन्गेस्ट होते हैं और नाइट जो होती है वो शॉर्टेस्ट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 21 मार्च एंड 23 सितंबर सन रेज फॉल स्ट्रेट ऑन इक्वेटर बिकॉज ऑफ विच नाइट एंड डे आर इक्वल, इट इज कॉल्ड इक्विनेक्स। जो ईयर है, ईयर के अंदर 21 मार्च और 23 सितंबर को सन की रेस जो है वो स्ट्रेट फॉल करती है इक्वेटर पे और इस प्रकार जो नाइट और डे है वो सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों में इक्वल ड्यूरेशन का होता है। इसीलिए इस दिन को जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनेक्स कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को और सदर्न हेमिस्फीयर में 23 सितंबर को इक्विनेक्स होता है, माने डे और नाइट इक्वल लेंथ के होते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है लीप ईयर। सिंस फर्स्ट ईयर ऑफ अर्थ इज 365 डेज एंड 6 ईयर, सॉरी क्योंकि सिंस 1 ईयर ऑफ अर्थ इज 365 डेज एंड 6 आवर, क्योंकि एक साल जो है अर्थ का वो 365 डे और 6 घंटे का होता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट 1/4 ऑफ द डे, पर क्योंकि हम डे का जो 1/4 पार्ट निकालना बहुत कठिन था, इस कारण सो वी काउंट ईयर एज हैविंग 365 डेज। इस कारण हमने एक साल में 365 डेज ही माने हैं। तो ये 6 घंटे अब कहाँ गए? इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट रिमेनिंग 6 आवर्स आर एडेड टू द मंथ ऑफ February every 4 years।
तो यही 6 घंटों को की भरपाई करने के लिए हमने फरवरी, हर एक 4 साल के बाद फरवरी में जो है 29 डेज रखे, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। हमेशा फरवरी में 28 डेज होते हैं, पर जब भी लीप ईयर होता है तब फरवरी में 29 डेज होते हैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उसको रोटेट करने में 365 डे और 6 आवर्स लगता है। अभी ये 6 घंटे जो हैं, हमने तो हमारे साल में 365 डेज ही रखे हैं, 6 आवर्स कहाँ गए? तो इन्हीं 6 आवर्स को हम लीप ईयर के रूप में 4 ईयर्स में काउंट करके 6 × 4 करते तो 24 आवर्स होते हैं। इस प्रकार 1 डे बना, और इस प्रकार लीप ईयर में 29 डे के रूप में हमने ये जो 6 घंटे इनको ऐड कर दिया है। एक्टिविटी: विद द हेल्प ऑफ योर टीचर लर्न द डिटेल अबाउट हाउ द लीप ईयर इज़ कैलकुलेटेड। आपको अपने टीचर की हेल्प से लीप ईयर कैलकुलेट करना सीखना है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी पृथ्वी को रोटेट करने में 365 डे और 6 आवर लगता है, पर हमारे एक साल में ओनली 365 डे ही हम काउंट करते हैं। तो ये 6 आवर कहाँ जाते हैं? तो ये 6 आवर्स जो है, इसका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमने एवरी 4 ईयर्स के बाद एक लीप ईयर रखा है। जब 6 आवर को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स माने 1 डे। तो इस प्रकार ये जो 1 डे हुआ, 4 ईयर में एक डे बढ़ जाता है, और इसी बढ़े हुए दिन को हम फरवरी में ऐड कर देते हैं, और इस प्रकार फरवरी में आफ्टर 4 ईयर्स, हर एक 4 ईयर के बाद फरवरी में लीप ईयर आता है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे। अब है नेक्स्ट, we get light from the sun and moon. Sun is self-illuminated and shines brightly, while the moon is illuminated with the light of the sun. हमको अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्लिप्स। यहाँ पे हम को पता है कि जो सन है, लाइट जो है हमें सन और मून से मिलती है। हमें पता है सन तो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, सन के पास खुद की अपनी रोशनी है। साइन और सन जो है वो ब्राइटली शाइन करता है, जबकि मून जो है उसके पास अपनी रोशनी नहीं है। जब सन की रोशनी जो है उसका रिफ्लेक्शन मून के पास पहुंचता है तो मून चमकता है। इल्यूमिनेटेड पार्ट इज सीन ऑन अर्थ ऑन डिफरेंट डेज। इल्यूमिनेटेड पार्ट जो है, जो रोशनी वाला जो पार्ट है, जो मून का जो चमकदार पार्ट है, वो अलग अलग समय में हमें अलग अलग डे में दिखाई देता है। An occasion when moon or the sun seem to be completely or partially disappearing. एक समय ऐसा आता है जब सन और मून completely हमें नहीं दिखाई देते हैं, because one of them in passing between the other, क्योंकि एक जो है वो बीच से पास हो रहा होता है। Other and the earth in such situation it is eclipse, कि कभी कभी हमें कुछ ओकेशंस ऐसे होते हैं जब मून या सन जो है हमें कम्प्लीटली नहीं दिखता है, या फिर पासली थोड़ा बहुत नहीं दिखता है, क्योंकि जो है या तो पृथ्वी बिटवीन द अदर एंड द अर्थ, बिकॉज वन ऑफ देम पासिंग बिटवीन द अदर, क्योंकि उनमें से एक जो है एक दूसरे के बीच से पास हो रहा होता है। और अर्थ एंड द अर्थ इन सच सिचुएशन इट इज़ इक्लिप्स, और इस प्रकार अर्थ जो है इसके ऊपर इसको इक्लिप्स कहा जाता है। सबसे पहला सोलर इक्लिप्स, मून इज क्लोज टू अर्थ। जो सोलर इक्लिप्स होता है उस दिन मून जो है अर्थ के नज़दीक है। इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यहाँ पे आप देख रहे हैं सोलर इक्लिप्स है, यहाँ पे जो ये मून है वो अर्थ के नज़दीक में आया हुआ है। Sometimes while revolving it comes between sun and earth. जब ये रिवॉल्व कर रहा होता है, जो मून है ये रिवॉल्व कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ ये रिवॉल्व करता है, और रिवॉल्व करते करते कभी कभी ये पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है। At this time, as the shadow of moon constants, sun is not visible. तो ऐसे समय में जो है मून की शेडो हमें हमारी पृथ्वी पे गिरती है, इस कारण हम सन को नहीं देख पाते हैं। दिस इवेंट इज़ कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। यही इवेंट
को हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं जब मून की जो है शेडो हमारी पृथ्वी पे गिरती है, सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसे हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। एज द मून इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू सन, इट कैन नॉट कवर होल सन। क्योंकि मून जो है बहुत छोटा है सन के कंपैरिजन में, इस कारण ये पूरा का पूरा जो है सन को नहीं ढक पाता है। द सोलर इक्लिप्स कैन नॉट बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर। इस कारण पूरे के पूरे वर्ल्ड में सोलर इक्लिप्स एक साथ नहीं देखा जाता है। सोलर इक्लिप्स ऑन नो मून डे, बट दिस इवेंट डज नॉट टेक प्लेस ऑन एवरी नो मून डे। सोलर इक्लिप्स अधिकतर नो मून डे के दिन होता है, पर अधिकतर ये पूरी हर जगह नहीं होता है। नो मून डे के दिन ये नहीं हर पृथ्वी के हर एक भाग में नहीं होता है। सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारे लेसन का लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स जो है उसमें मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। हमें पता है कि जो मून है उसको भी सन से ही लाइट मिलती है, उसको भी यहाँ सूरज से ही रोशनी मिलती है, और इसी कारण मून चमकता है। तो thus if the sun rays going toward moon are obstructed by earth, अभी जब लूनर इक्लिप्स है तो हमारी जो पृथ्वी है ये मून और सन के बीच में आ गई है, और इस प्रकार जो रोशनी है सन की वो मून तक नहीं पहुंच पा रही है, और ऑब्स्ट्रैक्ट माने हमारी पृथ्वी जो है मून और सन के बीच में एक रुकावट बन गई है, और मून रिमेन डार्क, और इस कारण मून जो है वो डार्क रहता है, अंधेरे में रहता है। इन नटशेल दैट मच पार्ट ऑफ अर्थ्स शैडो फॉल ऑन मून। अधिकतर जो है मून का जो जितना भी पार्ट है उस पर अर्थ की शेडो गिरती है। दिस पार्ट इज नॉट विजिबल टू अस। जितना भी पार्ट है जिस पे अर्थ की शेडो गिरती है वो हमें अर्थ से नहीं दिखाई देता है, इसी को हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। सच इवेंट ऑकर ऑन फुल मून नाइट, और ऐसे इवेंट जो है फुल मून नाइट के दिन होते हैं, बट सच इवेंट्स डू नॉट टेक प्लेस ऑन एवरी फुल मून नाइट। पर हर एक फुल मून नाइट के दिन ऐसे इवेंट्स नहीं होते हैं। अभी है नाउ दिस सोलर इक्लिप्स ऑकर ऑन नो मून डे बट नॉट ऑन एवरी नो मून डे। सोलर इक्लिप्स जो है वो नो मून डे के दिन होते हैं, पर एवरी नो मून डे के दिन सोलर इक्लिप्स नहीं होता, हर एक अमावस के दिन सोलर इक्लिप्स नहीं होता है। सेकंड जो हमें जानना है वो है लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स फुल मून डे माने पूनम के दिन होता है, बट नॉट ऑन एवरी फुल मून लाइट, हर एक फुल मून लाइट के दिन हमें लूनर इक्लिप्स देखने नहीं मिलता है। रिगार्डिंग बोथ दिस सब्जेक्ट्स गैदर मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर टीचर। आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बाद में जब स्कूल खुलेगी तब हम देंगे। थैंक यू बच्चों।